जय भोले दोस्तों, सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, अरब सागर के तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर की गाथा लेकर आया हूँ। इस कथा में मैं सोमनाथ मंदिर के लंबे इतिहास की गाथा सुनाऊंगा। भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को विधर्मियों द्वारा कई बार लूटा गया, तोड़ा गया, साथ ही जघन्य नरसंहार भी किया गया। ऐसे इतिहास को समेटे हुए सोमनाथ मंदिर ने अपने आप को पूर्ण रूप में हर बार स्थापित किया है। इसलिए यह महादेव का मंदिर ज्यों का त्यों दिखाई देता है। लेकिन भक्तों, इस मंदिर ने दुख बहुत झेला है। अत्याचार की कथा सुनिए। मूर्ति पूजा करने वालों से नफरत करने वाले आक्रमणकारी विधर्मियों ने इस मंदिर के साथ बहुत अन्याय किया है। आज भी कुछ इंसान सनातन और उसके धर्म स्थलों को नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। भक्तों, सोमनाथ मंदिर उनका पूजा स्थल है जो प्रकृति को पूजते हैं। भला शांत और प्रकृति प्रेमी हिंदू ही हमेशा क्यों नफरत का शिकार होता है। ऐसे कई मौके आए जब इस प्राचीन मंदिर को बचाने के लिए हजारों सनातनियों ने अपने शरीर को मंदिर और हिंदुत्व से नफरत करने वाले अत्याचारियों से लड़ते लड़ते त्याग दिया। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम परिवार की तरफ से उमापति महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। सुनिए, मैं आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की गाथा सुना रहा हूँ जो बार बार लूटा और तोड़ा गया। क्योंकि श्रोताओं, हम जब जब भी बटे तब तब कटे और हमारे धर्म स्थल तोड़े व लूटे गए तथा लाखों सनातनियों का बार बार विधर्मियों द्वारा नरसंहार किया गया। सनातन धर्म की जय। भक्तों, मैं बार बार उन सनातनियों का स्मरण करता हूँ जो इस मंदिर और हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने आप को मिटा दिए। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर की स्थापना सर्वप्रथम चंद्रदेव ने की थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। भारत की आज़ादी के बाद भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू के विरोध के बावजूद इसका नव निर्माण कराया था। इस मंदिर की ख्याति विश्वविख्यात थी। इसकी ख्याति और संपन्नता को सुनकर एक लुटेरा अरब से 1024 में भारत की ओर चला और गुजरात के बरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर के विशाल परिसर और संपन्नता को देखकर चौंक गया। पूरे मंदिर में जगह जगह सोने की मूर्तियाँ, सोने का विशाल छत्र तथा इस मंदिर के विशाल परिसर में जुड़ी सोने के नक्काशियों को देखकर वह लुटेरा अचंभित हो गया। भक्तों, वह लुटेरा मंदिर के शांत पुजारियों और उपासकों को देखकर लौट गया और वह हिंदुत्व एवं मूर्ति पूजा से नफरत करने वाले क्रूर लुटेरे मोहम्मद गजनवी को सारी जानकारी दी। तब वह जिहादी 1025 में अपनी 5000 सेना के साथ सोमनाथ मंदिर को चारों तरफ से हमला कर दिया। निहत्थे पुजारियों और भक्तों के ऊपर वज्रपात की तरह जिहादी और क्रूर गजनवी ने हमला कर दिया। हजारों तीर्थयात्री मार दिए गए, पुजारियों की हत्या कर दी गई। यह सब देखकर यह विशाल मंदिर अपने आप में सहम गया। गुजरात में कई युद्ध लड़े गए, परंतु मूर्ति पूजकों का ऐसा नरसंहार पहली बार देखा गया, वो भी विशाल सोमनाथ मंदिर परिसर के अंदर। सनातनियों की आत्मा करा उठी। आसपास के हजारों ग्रामवासी
मंदिर और भक्तों को बचाने के लिए दौड़े आए, उनकी भी हत्या कर दी गई। क्रूर जिहादियों द्वारा पूरे मंदिर परिसर को लूटा गया। हद तो तब हो गई जब मंदिर की मूर्तियों और मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया गया। देखते ही देखते पूरा मंदिर परिसर खंड खंड हो गया। श्रोता बंधुओं, उस समय हुए जिहादी नरसंहार एवं मंदिर की लूट तथा टूट की घटना से आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि आज भी कुछ हिंदू भाईचारे के नाम पर जिहादियों से मिले हुए हैं। जब जब हिंदू भाईचारे के छलावे में फंसा है, तब तब जिहादी चारा बनाकर निकल गए हैं। इसलिए अब हमें बटना नहीं है, अखंड भारत बनाना है। जय भोले। दोस्तों, यह वही मानसिकता है जिसे आप भी महसूस करते हैं। जिहादियों के लिए मूर्ति और मूर्ति पूजकों का वध करना महान कार्य था। सोमनाथ मंदिर पर इतने आक्रमण हुए कि इस मंदिर परिसर में अथाह संपदा थी। तो मेरा प्रश्न है कि जब धन के लिए हमला हुआ था तो मूर्तियों को क्यों तोड़ा गया, मंदिर को क्यों तहस नहस किया गया। यह मंदिर वीरान खंडहर के रूप में खड़ा रहा, परंतु शिव की भक्ति और मंदिर की महिमा भक्तों के हृदय में कम नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने फिर से सोमनाथ मंदिर के विशाल परिसर का निर्माण करा दिया। मंदिर फिर से अपने पुराने स्वरूप में तैयार हो गया। मंदिर भक्तों से गुलजार हो गया। भक्तों की चहल पहल शुरू हो गई। फिर दौर आया 1297 का, जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया। तब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने मंदिर परिसर को दोबारा तोड़ा। जो बचाने को आगे बढ़ा उनको मूर्ति पूजक की सजा के रूप में सर तन से जुदा कर दिया गया। सारी धन संपदा लूट ली गई। मूर्तियों को खंडित करके मंदिर को खंडहर कर दिया गया। इस प्रकार इस मंदिर पर बार बार हमले होते रहे और भक्तों द्वारा फिर से निर्माण चलता रहा। फिर 1395 में गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह ने इस विशाल मंदिर परिसर पर हमला कर दिया, लेकिन शिव भक्तों ने हार नहीं मानी। सोमनाथ मंदिर को फिर से संवारा गया। मुजफ्फर शाह के बेटे अहमद शाह ने 1412 में फिर से मंदिर को विध्वंस कर दिया। फिर से भक्तों द्वारा यह मंदिर विशाल रूप में स्थापित कर दिया गया। मंदिर के प्रति कभी भी श्रद्धालुओं का भक्ति भाव कम नहीं हुआ। फिर दौर आया मुगलों का। ये भी गजनवी से कम नहीं थे। मूर्ति पूजकों की हत्या, मंदिरों को तोड़ना इनका पहला कार्य था। श्रोता बंधुओं, 1665 में औरंगजेब के नेतृत्व में उसकी जिहादी सेना ने मंदिर पर क्रूर हमला किया। मूर्तियां तोड़ी गई, मंदिर विध्वंस किया गया, हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 1665 में औरंगजेब के हमले के बाद भी जब भक्तों का लगाव मंदिर परिसर से कम नहीं हुआ, तब जिहादी सेना भक्तों के साथ लूटमार और हत्याएं शुरू कर दी। इसके बाद भारत की आज़ादी के बाद मंदिर अपने वैभव पर तब लौटा जब भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू के विरोध के बाद भी 1950 में सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। 1 दिसंबर 1950 को पुनः मंदिर का द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। भक्तों, ये कहानी थी सोमनाथ मंदिर के तोड़ फोड़ लूटपाट के दस्तान की। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात के काठियावाड़ जिले में समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर परिसर के सामने ही सरदार पटेल की एक प्रतिमा उनके याद में स्थापित की गई है। सोमनाथ मंदिर के पास ही महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा एक मंदिर स्थापित किया गया है। सोमनाथ मंदिर की दीवारों पर बने शिल्पी कला, देवताओं के चित्र और मंदिर में कई भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर में भोले के कई विराट रूप भी देखने को मिलेंगे। इस मंदिर का मुख्य हिस्सा है वो मुख्य ज्योतिर्लिंग, जो पूरा सोने की धागों से बना हुआ है।
ऐसा नज़ारा देखते हुए भक्त शिवलिंग के दर्शन करते हैं। अंदर के परिसर में मंदिर के सुंदरता का आभास मिलेगा। मंदिर के बाहरी परिसर में मौजूद है मां पार्वती का पुराना मंदिर, जिसे जिहादियों ने तोड़ दिया था। मंदिर के शीर्ष पर छोटे छोटे मंदिर नुमा आकृति आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। सोमनाथ मंदिर खूबसूरती और हस्तकला मंदिर जीर्णोद्धार के बाद और भी बढ़ गया। सोमनाथ मंदिर का क्षेत्रफल 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। बड़े परिसर के अंदर लगभग 42 मंदिर हैं। इसमें पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। जय भोले, सनातन धर्म की जय। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर का इतिहास तथा वर्तमान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की सच्ची कथा का आनंद लेने के साथ कथा को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।